करना। स्वामी जी के चरण कमलों में शादारी डंडी प्रणामी। किस लिए याद किए हैं स्वामी जी, कहिए सारा ज्ञान। अवश्य कहकर सुनाइएगा, अवश्य। जी स्वामी, इस समय सिंह दरबार में तुम्हें किस लिए याद किया हो शायद तुम्हें मालूम नहीं। मुझे कुछ नहीं मालूम स्वामी जी। महारानी जी हाँ, जब सुबह सुबह सिंह दरबार में ऊंचे सिंहासन पर बैठा, हाँ, मेरे दिमाग में घूमने लगा, मेरा तीसरा पन खत्म होने वाला है, चौथा पन चालू होने वाला है। इस संसार में हम दोनों ने मिलकर के पुत्र के लिए क्या क्या नहीं किया। कितने भी देवी देवताओं के मंदिर गए, फिर भी तुम किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सके। हे महारानी, मैं सोच रहा था अगर इस संसार में मुझे कुछ हो जाएंगे तो ये राजपाट, ये धन दौलत कौन भोगेंगे महारानी, कौन भोगेंगे? स्वामी जी, हमारा नहीं। जब मैं सुबह सुबह मंदिर जाती हूँ पूजा करने के लिए, किसी माँ बहन के गोद में बच्चे देखती हूँ तो मुझे कल्पित आ जाती है। हे स्वामी जी, तो चाहती है उसी समय किसी माँ बहन के गोद से बच्चे छीन के मैं अपना बच्चा बना। नहीं महारानी, नहीं, ये कैसी बात कर रही हो? हर किसी प्रजागण माँ बहन की गोद से बच्चे छीन को अपने गोद में लेना ये कोई बहादुरी का काम नहीं हुआ महारानी। महारानी, लेकिन देखिए संसार में तुमसे जो तुम्हारी छोटी छोटी बाल लगती थी, आज देख उनकी शादी हुई, उनकी घर बसी, उनके आंगन में पुत्र खेल रहा है। लेकिन आज देख
तुम किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकी। आज एक बच्चे के कारण अपना दरबार कितना उदास लग रहा है महारानी। हे स्वामी जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हे महारानी, हेलो हेलो हेलो, आइए इसी सीन पे पुरस्कार के दौर में आए हुए हैं हमारे जगकर्ता गिरपति महोदय श्री वकील बाबू। वकील बाबू के नतनी है छोटी और प्रीति, छोटी और प्रीति, और उनके नाती है प्रिंस सुजीत फ्रॉम डुमर से। आइए इस दर्द भरी सीन को देख करके, आंसू भरी कहानी को देख करके 51 रुपये का पुरस्कार दिया है माँ सरस्वती म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के हमारे गिरपति महोदय श्री वकील बाबू के जितने भी हमारे छोटी कुमारी और प्रीति कुमारी, ये है नतनी, और प्रिंस सुजीत कुमार उनके नाती, इनको भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और यूँ करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हे महारानी जी स्वामी, इस समय उम्र के हिसाब से लगता है कि अब हम सब पुत्र का चेहरा कभी नहीं देख सकेंगे। अब हम सब सदा दिन के लिए निपुत्र ही रह जाएंगे। नहीं स्वामी जी, ये आप क्या बोल रहे हैं स्वामी? हाँ महारानी। नहीं, हे स्वामी, आज मैं अपने महल से पुत्र के विषय में कुछ सोच के आई हूँ। क्या जी पुत्र के विषय में कुछ सोच करके आई हो? जी स्वामी। क्या सोच करके आई हो महारानी? हे स्वामी, हाँ पुत्र के विषय में मैं यही सोच के आई हूँ हाँ कि आप इस महल में मेरी जगह पे दूसरी शादी कर लीजिए स्वामी। क्या मुझे तुम दूसरी शादी करने के लिए कह रही हो? हाँ स्वामी। तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे दिमाग खराब है। इस बाल में मैं दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं कीजिएगा स्वामी? महारानी हाँ शायद तुम्हें मालूम नहीं, जब मैं दूसरी शादी करके इस हवेली में छोटी महारानी को लाएंगे, वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि वे तुम्हारी सौतन होंगे। अब तुम्हें बताओ, इस बाल में छोटी महारानी आकर के तुम्हारे ऊपर जरा सा भी कष्ट दे दिया
बता मुझसे देखा जाएगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा महारानी। मैं निपुत्र रह जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा महारानी, कभी नहीं करूंगा। अरे स्वामी, मेरी भी बातें आज कान खोल के सुन लीजिए आप। अगर इस महल में पुत्र के कारण मुझे कितना कष्ट होगा, मैं सारा कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ। आप ही सोचिए, अगर इस महल में छोटी बहन आएगी, उसके गर्भ से पुत्र या पुत्री का प्राप्त होंगे, ए राजमहल कितना सुंदर लगेंगे स्वामी। हे स्वामी, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आज मेरी बातें को मत काटिए, मेरी बातें मान लीजिए स्वामी जी, मान लीजिए। महारानी जी, तुम बहुत जिद्दी हो, जिस बात को पकड़ लेती हो उसे नहीं छोड़ती। चलो आज अगर इतना जिद कर रही हो जी, आज मैं तुम्हारी बातों को नहीं टालेंगे। क्यों नहीं? मैं तुम्हारे कहने के अनुसार दूसरी शादी अवश्य करेंगे। अवश्य। राज बिजली खुश रहो। अभी अभी यहाँ से तुम चले जाओ महाले जी। महल से तैयारी होकर के तुम बरतवार बन करके यहाँ से लड़की देखने के लिए चले जाओ विक्रमपुर शहर। जी क्यों नहीं महाराज? विक्रमपुर शहर बहुत बड़ा शहर है, उस